हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज जो है हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो है डिजिटल मार्केटिंग जो कंसेप्ट है उसको करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आज के जमाने में डिजिटल, सब लोग जानते हैं कि क्या डिजिटल है। और मार्केटिंग का कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो देखिए, डिजिटल मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब क्या है? आपके डिजिटल टूल्स है। तो मार्केटिंग मतलब कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनको सेटिस्फाई करना प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, उसे हम कहते हैं मार्केटिंग। जब इन दोनों टर्म को आपस में जोड़ दिया जाए, मतलब कि हम जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की प्रोसेस कर रहे थे उसको हम डिजिटली करने लग जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग। मतलब कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने तक की, करके उसको सेटिस्फाई करने तक की प्रोसेस को पूरा इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन करना ही क्या कहलाता है? डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। तो चलिए समझते हैं। Digital marketing refers to the promotion of the product or services brand using digital technologies, online platforms such as internet, mobile devices, social media, reach, engage, convert the customer. This is what digital marketing है। आप ऑनलाइन इंटरनेट का यूज करके अपने कस्टमर तक जो है अपनी बात पहुंचा रहे हैं। दिस इज व्हाट डिजिटल मार्केटिंग। इसके कुछ टूल्स होते हैं, उसे हम देखते हैं। पहला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? मान लीजिए आपने कुछ गूगल पे है सर्च किया, आपने मान लीजिए कोई वेबसाइट सर्च करी यूजीसी नेट एनटीए की, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? एनटीए की वेबसाइट आएगी। तो वो क्या अपने आप आ रही है, किसी ने उसको पेड नहीं किया, किसी ने पैसे नहीं दिए कि गूगल को कि हाँ मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाओ। वो क्या है, कुछ कीवर्ड डाले आपने यूजीसी एनटीए, तो उसकी वजह से वो ऊपर आया है। तो इसे हम कहते हैं इम्प्रूविंग वेबसाइट रैंकिंग ऑन द सर्च इंजन ऑर्गेनिकली। ये पेड नहीं होता, अनपेड होता है। जैसे ऑन पेज हो गया, एसईओ कीवर्ड्स हो गए, कंटेंट हो गए, ये सबसे क्या है अपने आप जो साइट जो ऊपर आ जाती है। इसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जैसे वेबसाइट अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द गूगल। नेक्स्ट, सर्च इंजन मार्केटिंग। मार्केटिंग वर्ड आती समझना है पेड। मतलब कि कुछ वेबसाइट्स क्या होती है कि पैसे देती है गूगल को कि हाँ आप मेरी वेबसाइट जो है ऊपर ही ऊपर दिखाना। तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन मार्केटिंग। आप पेड, ये पेड एडवर्टाइजमेंट है। कुछ देखा हो ना, आपने वेबसाइट खुली हो वहां पे लिखा होता है पेड या गूगल एड्स, तो वो क्या है? पेड एडवर्टाइजमेंट से आपकी वेबसाइट जो है ऊपर आ रही है। जब पे पर क्लिक, कुछ वेबसाइट जो कहते हैं जितनी बार आप उसके ऊपर क्लिक करोगे उसके बेस पे जो है उनको पेमेंट मिलता है। उसे ही कहते हैं हम सर्च इंजन मार्केटिंग। नेक्स्ट है आपका जो टूल है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। नाम से क्लियर है, सोशल मीडिया मतलब कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनके थ्रू जब अब मार्केटिंग की जाती है उसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या आप नेक्स्ट देखते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? जब ईमेल के थ्रू आपको जो है प्रमोशन किया जाता है किसी ब्रांड का, तो उसे हम कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। जैसे सेंडिंग टारगेटिंग ईमेल्स टू द कस्टमर। जैसे प्रमोशन के कुछ आते हैं ना आपके पास ईमेल, अगर आप कहीं वो शॉपिंग करने जाते हो या फिर आप कोई वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आपको मतलब लॉगिन करते हो तो क्या आता है, आपको डिस्काउंटेड के ऑफर्स आने लग जाते हैं आपके ईमेल के ऊपर। आपके जो है कुछ नए नए ऑफर्स के ईमेल आते हैं, डिस्काउंट। ये सब क्या है? आपकी ईमेल मार्केटिंग है। नेक्स्ट आता है एफिलिएटेड मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होता है? प्रमोटिंग प्रोडक्ट थ्रू द पार्टनर्स। मतलब कुछ होते हैं ना कि यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं कि आपको प्रोडक्ट को है प्रमोट करते हैं। वो जैसे ब्लॉगर्स हो गए, अमेजोन प्रोडक्ट हुआ, एफिलिएट लिंक्स, ये कुछ लिंक्स लगी रहती है उनके यूट्यूब के साइड में, तो वो क्या होता है? एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहे हैं। और एक होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एफिलिएटेड और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जो है आप डिफरेंस समझिएगा। पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ। यूजिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस टू द प्रमोट। जब आप यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपके प्रोडक्ट कंपनी क्या करती है? उनको प्रोडक्ट देती है सैंपल्स में। ठीक है, फ्री सैंपल दे दिया, फिर पेड वर्जन भी हम आपको पे करेंगे, आप जो हमारा प्रोडक्ट का जो है मार्केटिंग कीजिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। वो जब अपने प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को जो है मार्केटिंग करते हैं, आपको बताते हैं, तो उसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बट ये एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होता है? कोई कंपनी जो है, आप उससे कांटेक्ट करते हो और बोलते हो कि आप हमारा जो मतलब ये खुद जो आप कांटेक्ट करते हो, कहते हैं ठीक है हम आपका प्रोडक्ट बेचेंगे। आप जब क्या है प्रोडक्ट जो है बेचते हैं, मतलब बताते हैं, और उस लिंक से कितने लोग तो वो खरीदते हैं,
मतलब आपको कमीशन के बेस पे जो आपको बताया जाता है एफिलिएटेड मार्केटिंग। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से इसलिए अलग है क्योंकि ये जो आपका कमीशन के बेस पे दिया जाता है, वैसे नहीं दिया जाता कि आप जो पैसे दे दिए आप इसको एडवर्टाइज कीजिए, नहीं। इसको कम सेल्स, आपने अगर सेल्स कराई तो ही आपको जो है पैसे दिए जाएंगे। ये कमीशन बेस्ड होता है। और ये क्या होता है, आपको पैसे देके प्रमोट किया जाता है आपके प्रोडक्ट का, फ्री सैंपल देके। होप सो कि आपको दोनों के बीच में जो है डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब मोबाइल डिवाइस के थ्रू जब आप मार्केटिंग करते हैं, जैसे एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ऐप नोटिफिकेशन, ये क्या होता है, मोबाइल मार्केटिंग होता है। अगला है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट खोला, तो वेबसाइट के साथ एक पॉपअप विंडो अपने आप खुल जाता है जिसमें मोदी जी का फोटो ऐसा कुछ लगा होता है ना, जो वेबसाइट के साथ अटैच होता है उसी वेबसाइट के साथ। उसे हम क्या कहते हैं, ये डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स ये सब कहते हैं। उसमें भी अगर जो अपने आप जो वेबसाइट के साथ जो अटैच होके आ रही है उसको हम कहते हैं बैनर एड्स कहते हैं। और एक जो क्या होता है कि अपन कोई भी मान लीजिए वेबसाइट यूज कर रहे हैं, वो वेबसाइट के साथ जुड़ी नहीं होती उस पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ, वो अपने आप ही पॉपअप्स आ जाते हैं ना कई बार ऐसे, तो फिर उसको क्लिक करना पड़ता है, काटना पड़ता है। वो क्या होते हैं, पॉपअप एड्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी वेबसाइट पे आ जाते हैं। उसे हम कहते हैं डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट जो आता है कंटेंट मार्केटिंग। जब कोई ब्लॉग्स लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, ई बुक्स होती है, जो कंटेंट बेच रहे हैं आपको, मतलब कंटेंट से जो मार्केटिंग की जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल कंटेंट टू द अट्रैक्ट कस्टमर, उसके थ्रू जब मार्केटिंग की जाती है उसे हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। इसी के साथ हम एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, वो है फैशन, फैड और स्टाइल। ये तीन चीजों में डिफरेंस समझिएगा। एक होता है फैशन, एक होता है फेड, एक होता है स्टाइल। ठीक है। देखिए, स्टाइल क्या होता है, एक स्टाइल मतलब एक ऐसा कॉमन टर्म जो किसी चीज का फाउंडेशन है, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा ही वो। मतलब जैसे साड़ी हो गई, साड़ी का कोई ऐसा नहीं है कि 10 साल चली फिर बंद हो गई, 5 साल चला ट्रेंड बंद हो गया, हफ्ते भर चला बंद हो गया, नहीं। साड़ी जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो मतलब चलती ही रहेगी। अपना एथनिक वियर हो गए, ये सब क्या है, अपना स्टाइल है जो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए ही चलता रहता है। कभी गिर, थोड़ा सा गिरा फिर बढ़ता गया, बढ़ता नहीं, चलता ही रहेगा। कभी भी एकदम डाउन नहीं जाएगा ये। जैसे ट्रेडिशनल साड़ीज हो गई, क्लासिकल बैक ब्लैक ड्रेस हो गया, स्ट्रेट फिट जींस, जो नॉर्मल स्ट्रेट फिट जींस है, वो चलती रहेंगी ना। किसी को क्या पता, किसी को नहीं पसंद हो बेल बॉटम, वो तो नॉर्मल खरीदेगा। वो क्या स्टाइल है आपका। नेक्स्ट आता है फैशन। फैशन क्या होता है कि कुछ टाइम चलता है, वो 6-7 साल चलेगा, फिर वो क्या है, डाउन हो जाएगा। उसे हम कहते हैं फैशन। जैसे बेल बॉटम जींस आई, वो कुछ साल तो चलेंगी, 4-5 साल, उसके बाद उसका फैशन जो है वो बंद हो जाएगा और वो कोई नहीं खरीदेगा उसको। उसे हम कहते हैं फैशन। जैसे ओवरसाइज टी शर्ट है, ये सब क्या है, फैशन के पार्ट है ये। नेक्स्ट आता है फेड, जो क्या होता है कि सिर्फ एक हफ्ते तक चलती है और फिर बाद में उसकी सेल्स जो डाउन हो जाती है। कुछ एक हफ्ते तक वायरल चलती है, फिर वो चली जाती है। जैसे कि टिकटॉक वायरल्स हो गया, आउटफिट्स हो गए, ठीक है, लाइट अप स्नीकर्स हो गए, ये सब क्या है, टिकटॉक वायरल वीडियोस होते हैं। कच्चा बादाम, वो क्या हुआ, 1 महीने चला, 2 महीने चला, 3 महीने चला, फिर क्या हुआ, उसको कोई नहीं पूछता। ये सब क्या है, फैड है जो 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने चलते हैं, फिर वो बाद में वो नीचे चले जाते हैं। और हम कहते हैं स्टाइल। नेक्स्ट आपका जो वो है सैरोगेट एडवर्टीजमेंट। सैरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या होता है, देखिए, जब कोई भी ब्रांड, मतलब आपने कभी टीवी में ऐड देखा होगा ना, कि एक वो लिकर का इसका जो है ऐड आता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, कोई मतलब ड्रिंक, सॉफ्ट सोडा, सोडे की बोतल की एडवर्टीजमेंट की जा रही है, लेकिन इसको आपको रिमाइंड क्या हो रहा है कि ये दारू की बोतल है। एक्चुअल में जो कंपनी है वो दारू का ऐड तो नहीं कर सकती, लेकिन वो क्या करती है, किसी प्रोडक्ट के थ्रू ऐड करती है। मतलब ये बता दिया सोडे की बोतल है, ये सोडे की बोतल की तो ऐड कर सकती है, लेकिन ये एक्चुअल में इससे क्या रिमाइंड करा रहा है आपको, दारू की बोतल। इसे हम कहते हैं सैरोगेट एडवर्टीजमेंट। जैसे विमल है, विमल इसमें तो क्या बताते हैं, केसर है आपका, ये सब है, खाओ अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में तो ये क्या है, पान मसाला है जो एक्चुअल में सेल करा जा रहा है। इसे हम कहते हैं सैरोगेट एडवर्टीजमेंट, जब ब्रांड क्या है, अपने छुपाकर अपना किसी और प्रोडक्ट्स के थ्रू जो अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट। पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट क्या होता है कि जब कोई कंपनी या सोसाइटी या पॉलिटिकल पार्टी, या मतलब गवर्नमेंट जो है क्या अवेयरनेस क्रिएट करती है, जैसे एंटी स्मोक एड्स, रोड सेफ्टी कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान, ये क्या है, पब्लिक सर्विस, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो एडवर्टीजमेंट की जाती है। नेक्स्ट आपका है रोड ब्लॉक एडवर्टीजमेंट। रोड ब्लॉक एडवर्टीजमेंट वो होता है जब हर जगह हर चैनल सिर्फ आपका ही एड चल रहा है। कोई कंपनी है, उसने क्या करा,
वेबसाइट पे भी आपका एडवर्टीजमेंट, यूट्यूब पे भी आपका एडवर्टीजमेंट, प्राइम पे भी आपका एडवर्टीजमेंट, हर जगह आपका ये एडवर्टीजमेंट चल रहा है। उसको कहते हैं रोड ब्लॉक कर देना, मतलब रोड को ब्लॉक कर देना, हर जगह आपका ही टीवी एड चल रहा है। द न्यू स्मार्टफोन लॉन्च एड अक्रॉस ऑल टीवी चैनल, सब टीवी चैनल्स पे वही एड चल रहा है साइमल्टेनियसली, उसे हम कहते हैं रोड ब्लॉक। तो होप सो आपको ये टर्म क्लियर होगी। थैंक यू।